हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी परिभाषाएं देखेंगे, ऐसे शब्द देखेंगे जिनका अर्थ क्या होता है। उपसर्ग संयोजक युग्मों में हम उन्हें यूज करते हैं, तो उनका अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो ऐसे ही कुछ हम परिभाषाएं आज देखेंगे उनकी। तो हम शुरू करते हैं। उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड होते क्या है? उभय दंती लिगेंड्स होते क्या है ये देखेंगे हम। उभय से मतलब क्या है? दो। दंती यानी दाता परमाणुओं की। लिगेंड्स लिगेंड्स तो हम जानते हैं कि दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, है ना। तो ये है कि एक दंतुक लिगेंड के अंदर, इसकी परिभाषा ये है कि एक दंतुक लिगेंड के अंदर जब दो दाता परमाणु उपस्थित हो और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहे हो, तो हम उसे बोलते हैं उभयदंती लिगेंड। जब एक दंतुक लिगेंड में दो दाता परमाणु उपस्थित हो और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हो, साथ उप सहसंयोजक बंध बना रहे हो, तो हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो ये उभयदंती लिगेंड हम इसे कहते हैं कि जब एक दंतुक लिगेंड में दो दाता परमाणु उपस्थित हो और दोनों केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रहे हो, लेकिन इस उभयदंतिक लिगेंड में शर्त ये होती है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाता है। मतलब होता क्या है, एक समय पर एक दाता परमाणु बंध बनाता है। मतलब इसके अंदर दो, एक दंतुक लिगेंड है तो दो दाता परमाणु तो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाएगा। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण लेंगे हम, जैसे CN, इसे साइनाइड बोलते हैं, है ना। तो ये एक दंतुक लिगेंड है CN-, तो ये एक दंतुक लिगेंड है। इसके अंदर ये कार्बन भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है। तो ये बंध जब कार्बन बनाता है धातु के साथ बंध, तो या तो कार्बन ही बना सकता है या नाइट्रोजन ही बना सकता है। मतलब तो कार्बन, अगर ये कार्बन, इसके धातु को हम बोलते हैं मेटल धातु मान सकते हैं, तो इसके साथ अगर कार्बन बंध बनाता है तो हम उसे बोलते हैं साइनो ग्रुप। और जब अगर नाइट्रोजन इसके साथ धातु के साथ बंध बनाता है, मेटल के साथ अगर नाइट्रोजन बंध बनाता है, तो हम इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। मतलब अगर जब कार्बन इसके साथ धातु के, केंद्रीय धातु के साथ बंध बनाता है उपसहसंयोजक बंध, तो हम इसे बोलते हैं साइनो। और जब नाइट्रोजन केंद्रीय धातु के साथ बंध बनाता है तो हम इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। और ये जो बंध है उसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे थायोसाइनो को हम लिखते हैं SCN। तो इसके अंदर दो दाता परमाणु है, तो ये भी दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है, दोनों दाता परमाणु है इसमें। और इसके अंदर एक सल्फर भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है। इन दोनों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये दोनों दाता परमाणु है। तो ये केंद्रीय धातु आयन के साथ सल्फर भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है और नाइट्रोजन भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। तो जब मेटल के साथ सल्फर बनाता है उपसहसंयोजक बंध, तो हम इसे बोलते हैं
थायोसाइनो, थायोसाइनो। और जब इसके साथ नाइट्रोजन बंध बनाता है धातु के साथ, धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध नाइट्रोजन बनाता है, तो हम इसे बोलते हैं थायो आइसोसाइनो, थायो आइसोसाइनो, साइनो। तो ये हो गया उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, कि मतलब एक दंतुक लिगेंड ही है ये, लेकिन इनके पास दो दाता परमाणु है, एक तो सल्फर भी दाता परमाणु है और एक नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है। तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, पर शर्त क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही दे सकता है। तो इधर एक बार सल्फर दे रहा है और एक बार नाइट्रोजन दे रहा है, और बदल जाते हैं, इनके नाम चेंज हो जाते हैं। अगर सल्फर दे रहा है तो हम इसे थायोसाइनो बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो इसे हम थायो आइसोसाइनो बोलेंगे, है ना। और एक ऐसे उदाहरण होता है NO2 का, तो इसके अंदर NO2 माइनस, तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दाता परमाणु है। तो एक बार अगर इसे नाइट्रोजन इसके साथ बंध बनाता है धातु के साथ, धातु के साथ अगर नाइट्रोजन बंध बनाता है तो हम इसे बोलते हैं नाइट्रो, और जब इसके साथ धातु के साथ ऑक्सीजन बंध बनाता है तो हम इसे बोलते हैं नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। तो ये हो गए कि उभय दंतु लिगेंड्स होते क्या है, और इनके उदाहरण हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि किलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे किलेट लिगेंड्स होते क्या है। किलेट लिगेंड्स हम देखेंगे अब। किलेट लिगेंड बहुदंतुक लिगेंड होता क्या है इनमें, कि बहुदंतुक लिगेंड्स अपने, बहुदंतुक लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, है ना। तो बहुदंतुक लिगेंड, लिगेंड में दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, और जब ये बहुदंतुक लिगेंड अपने सारे दाता परमाणुओं को केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना लेता है तो एक वलय की संरचना भी प्राप्त होती है। बहुदंतुक लिगेंड जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं के साथ, परमाणुओं की केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, उप बंध बनाता है, वलय की संरचना हमें प्राप्त होती है। तो एक वलय की संरचना हमें प्राप्त होती है। बहुदंतुक लिगेंड्स में दो से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं, और जब वो सारे दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ अपनी उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो एक वलय की संरचना प्राप्त होती है। तो उस वलय को हम क्या बोलते हैं, जो ये वलय बनी उसे हम बोलेंगे किलेट वलय, और जो लिगेंड है उसे हम बोलेंगे किलेट लिगेंड। जो बहुदंतुक लिगेंड जिसने उस केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाया है उसे हम बोलेंगे किलेट लिगेंड। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, हमें किसी ने ये उदाहरण दिया, जैसे कॉपर En2 और 2+ ये है, और इसने बोला हमें कि इसकी संरचना बनाओ, इस यौगिक की, इस संकुल की संरचना बनानी है हमें। तो यहाँ कॉपर क्या है, कॉपर क्या है इसके अंदर, कॉपर है केंद्रीय धातु आयन। कॉपर क्या है, केंद्रीय धातु आयन है।
और ये EN क्या है? EN का मतलब है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन से मतलब क्या है? एथिलीन डाइएमीन। जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो CH2 NH2 NH2 ये इसकी संरचना होती है। तो इसकी संरचना से हमें पता चलता है, इसकी स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन परमाणु है, मतलब 2 दाता परमाणु है। तो ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है और इसके 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। कॉपर धातु के साथ इसके 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो होगा क्या इसके अंदर? जैसे कॉपर है, इसके साथ एक एथिलीन डाइएमीन का NH2 NH2 CH2 इसने 2 उपसहसंयोजक बंध बना लिए कॉपर के साथ। एक एथिलीन डाइएमीन ने कॉपर के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बना लिए। अब दूसरा एथिलीन डाइएमीन 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, NH2 NH2 CH2 तो ये जो संकुल हमारे पास बना वो एक वलय के रूप में बन गया। इस ये वलय बन गई, ये वलय बन गई, तो इसे हम बोलते हैं किलेट वलय। और ये जो लिगेंड है उसे हम बोलेंगे किलेट लिगेंड। और इस किलेट लिगेंड इसे बोलेंगे। और ये पूरा जो है वो हो गया किलेट संकुल। तो ऐसे हम बोलते हैं किलेट लिगेंड क्या होता है, किलेट वलय क्या होती है। तो ये है किलेट लिगेंड जिसके अंदर 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है और वो आपस में धातु के साथ 2 या 2 से अधिक उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं। 1 2 3 4 उपसहसंयोजक बंध बने हैं। तो अब इन चारों उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को हम बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर से ही मैं बता देती हूँ उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। तीसरा है उप सह संयोजक संख्या, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन इसे हम शॉर्ट में CN भी लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जितना मतलब जो लिगेंड है केंद्रीय धातु आयन के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है उनकी कुल संख्या को ही हम बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उपसहसंयोजक बंधों की कुल संख्या, तो यही उदाहरण लेंगे। इसमें कितने उपसहसंयोजक बंध बने? 1 2 3 और 4। तो इस संकुल की कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का जो उपसहसंयोजक संख्या होगी वो कितनी है? 4 है। तो कॉपर की उपसहसंयोजक संख्या क्या है? 4 है। तो ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। उपसहसंयोजक संख्या का हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। संख्या का हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे CO ले सकते हैं, जैसे CONH4 2+। ये हमारे पास कोई संकुल है, हमने इसकी संरचना बनानी है सबसे पहले। तो ये जो 4 अमोनिया है इसके साथ NH3 आएगा। तो NH3 जो इसके साथ 4 और इसके बाहर लगे हुए हैं 4, मतलब कि NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स है, 4 समूह है। तो NH3 को हम 4 लगा देंगे। इस कोबाल्ट के साथ 4 NH3 हमने लगा दिए। तो इसमें ये तो एक केंद्रीय धातु आयन है। और जो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, इस केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो उपसहसंयोजक बंधों को हम ऐसे लिखेंगे, ये है केंद्रीय धातु आयन और ये है लिगेंड।
और ये उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो जो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है उनकी कुल संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक संख्या। कुल संख्या, उपसहसंयोजक बंधों की कुल संख्या, उपसहसंयोजक बंधों की कुल संख्या को, कुल संख्या को ही हम बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या। तो ये हमने संकुल है हमारे पास जिसकी संरचना ये है। अब इसमें उपसहसंयोजक बंधों की संख्या हम गिनेंगे, तो 1 2 3 और 4, मतलब 4 एमीन समूहों ने कोबाल्ट धातु के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनाया है। तो कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या हो गई 4। तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।